भारत यहाँ कि नहीं है? तुम लोग भारत जानता है ना बना रही है? पूरा ऐसे ही नक्शा हल्का हल्का बना देते हैं। देखो ये भारत हो गया मान लो, तो यहाँ मेरा गुजरात है। क्या है? क्या यहाँ है? गुजरात है कि नहीं? इसी जगह गुजरात है। गुजरात थोड़ा ऊपर में मान लो, यहाँ इसी जगह है गुजरात है। मेरा मान लेते हैं कि ये साउथ अफ्रीका इधर है नीचे में, ठीक है। क्या है? साउथ अफ्रीका यहाँ है। क्या है? मान लो कि ये एशिया जो पूरा वर्ल्ड का जो मैप बनाएगा ना, तो तुमको यहाँ मिलेगा साउथ अफ्रीका। क्या मिलेगा? साउथ, ऐसे लिख देते हैं सीधा, साउथ अफ्रीका। समझ जाना है। तो यहाँ उसके बाद साउथ अफ्रीका यहाँ है। और मतलब ये पूरा साउथ अफ्रीका है, लेकिन साउथ अफ्रीका इसका बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ठीक है। बंदरगाह का नाम पता है क्या था? डरबन। क्या था? बंदरगाह किसको कहते हैं पता है तुम लोग को? बंदरगाह उसको कहते हैं कि जहाँ पानी वाला जहाज जाके रुकता है। जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन में रेल नहीं रुकता है, जैसे कि एयरपोर्ट हुआ, वहाँ जहाज लैंड करता है, नहीं करता है? तो ये जो बंदरगाह जहाँ होता है, वहाँ जो नाव जो लगता है ना, उसी को कहते हैं बंदरगाह। ठीक है। तो ये बंदरगाह का नाम था डरबन। क्या नाम था? डरबन। तो दादा अब्दुल्ला जब गुजरात से निकलता था, कहाँ से? गुजरात से निकलता था, उसके बाद आकर के वो ये डरबन में उतरता था। कहाँ उतरता था? डरबन में उतरता था। डरबन से यहाँ से साउथ, डरबन से थोड़ा सा मान लेते हैं कि अब बंदरगाह में उतरा, इसका मतलब बंदरगाह में व्यापारी नहीं है लगाएगा उरे, पनियम जहाज नहीं, पनियम अपना बिजनेस नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ऊपर में एगो देश था, उसे मान लेते हैं कि भारत में कितना राज्य है? 28 गो है कि नहीं है? तो वहाँ उसी प्रकार से यहाँ तो ये साउथ अफ्रीका तो ये पूरा होती है ना एक तरह का, क्या कहते हैं, ये महादेश है ना। तो इसमें क्या था, एगो इसमें नटाल देश है। क्या नाम है? जैसे कि एशिया महादेश में लगभग 119 को लगभग देश है, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी देश है। तो देश था ये नटाल में, उसका चलता था दादा अब्दुल्ला का क्या बिजनेस? क्या चलता था? बिजनेस चल रहा था। यहाँ क्या हुआ था, नटाल का एगो है, क्या कहते हैं कि नटाल का, ये नटाल देश हुआ, ठीक है। नटाल देश का एगो राजधानी कहाँ पता है? पेट्रियो। क्या नाम है उसका? बात सब बढ़िया, समय नहीं, सब बढ़िया चीज है, समझा। पेट्रियो क्या है? इसका राजधानी है। नटाल का राजधानी कहाँ है? पेट्रियो में ही दादा अब्दुल्ला का बिजनेस चलता था, ठीक है। अब यहाँ से महात्मा गांधी को बोला, तो देखो ये गुजरात में उसका घर था, किसका? दादा अब्दुल्ला का। बाद में पूछेंगे कि दादा अब्दुल्ला का घर कहाँ था? गुजरात में। महात्मा गांधी जो लंदन से पढ़ के आया 1891 में, कितना में? 1891 में घूम के आया ना, 88 में तो गया था, घूम के आया। और ये महाराष्ट्र, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, है कि नहीं है? ये महाराष्ट्र में वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो महात्मा गांधी बोला ठीक है, आप लोग वहां से निकलिए, हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो नहीं, इसको दादा अब्दुल्ला को बोला आप भी आ जाइए, यहीं महाराष्ट्र आ जाइए। और महाराष्ट्र का वो है बंदरगाह, उसको नाम है ओपोलो बंदरगाह। क्या नाम था? ओपोलो बंदरगाह से महात्मा गांधी जहाज पकड़ा। क्या पकड़ा? जहाज पकड़ा। उसके बाद कहाँ उतरा करके? डरबन में। कहाँ उतरा? डरबन में उतरा। यहाँ से वो जा रहा था नटाल। क्या जा रहा था? नटाल जा रहा था। तो रेल से गया। किससे गया? रेल से नहीं जाएगा, ट्रेन से। अब सदन में पानी नहीं चलेगा रे। जहां से आया था ये समुद्री मार्ग था कि नहीं था? ये समुद्री मार्ग से डरबन में उतरा। डरबन में उतर के बोला नटाल जाएंगे, जहाँ दादा अब्दुल्ला का क्या चला था? बिजनेस चला था। बोला यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो बीच में उसको रेल से बोला लगभग 300 किलोमीटर का दूरी पार करना था। कितना? 300, अभी अधिक था। इतना दूरी तो आदमी पैदल जा नहीं सकता। तो बोला चलो ट्रेन में चलते हैं। किसमें चलते हैं? ट्रेन में चलते हैं। तो महात्मा गांधी क्या लिया? टिकट लिया। क्या लिया? महात्मा गांधी क्या लिया? टिकट लिया, वो भी फर्स्ट क्लास का। किसका? जिसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का टिकट लिया, जिसको थर्ड एसी नहीं कहता है। एसी होता है, वो नहीं होता जनरल जो टिकट नहीं होता है। तो महात्मा गांधी, तुम लोग आदमी, महात्मा गांधी धोती पहनता था, इसका मतलब उसको ही नहीं समझना कि महात्मा गांधी क्या था, कमजोर घर का आदमी था। वो बहुत होशियार, बहुत पैसा घर का आदमी था। ऐसे नहीं वो साउथ अफ्रीका पढ़ने चल गया। आजकल कोई जा पाएगा लंदन पढ़ने? जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो लंदन पढ़ने जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकला वो, ठीक है। तो ये चल गया नटाल। जब उसको जाने के लिए बीच में क्या मिला उसको, रेलवे स्टेशन को चलना था। तो वो टिकट उसके पास क्या था? फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास का मतलब होता है एसी वाला, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में क्या था? साउथ अफ्रीका का जो मतलब जब ये ट्रेन से निकला, तो
तो महात्मा गांधी चादर ओढ़ के सोया हुआ था ट्रेन में, ठीक है। जब वो चादर, जब ठंडा का दिन था मान लो, तो चादर जब उसका उघरा देख रहा है कि उसका मुंह काला, भारत का आदमी जो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के तुलना में भारत का आदमी काला है क्या, वहाँ का आदमी ज्यादा गोरा है क्या। वो तो साउथ अफ्रीका का आदमी देख लिया कि इंडियन है, बोला कि गोरा, बोला काला आदमी को इसमें क्यों बोला चढ़ने के लिए, आप लोग को तो जनरल में चढ़ना चाहिए ना, अब यहाँ क्यों आया। तो महात्मा गांधी बोला मेरे पास टिकट है, क्यों नहीं आएंगे। महात्मा गांधी होशियार था, पढ़ा लिखा आदमी, यही अंतर होता है। बोला कि तुम लोग इसमें नहीं चढ़ेगा। तो महात्मा गांधी बोलता है कैसे नहीं चढ़ेंगे, मेरे पास टिकट देखो फर्स्ट क्लास का है, मतलब होता है प्रथम श्रेणी, कौन श्रेणी, प्रथम श्रेणी का। बोला मेरे पास टिकट है, एसी का टिकट, हम जनरल में काहे जाएंगे। तो महात्मा गांधी लड़ गया। बोला ये सब जो था, जो क्या कहते हैं, जो साउथ अफ्रीकन जो आदमी था ना, जिसको हम लोग श्वेत कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वेत जो आदमी था, श्वेत लोग जिसको मतलब सफेद सफेद सफेद, ये लोग बोल रहा था कि आपको उतरिए यहाँ से, आप अगला स्टेशन आएगा आप उतर जाइए। बोला हम उतरने वाले नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। तो अगला थोड़ा दूर में जाकर के एगो स्टेशन मिला, ठीक है। उस स्टेशन का नाम परीक्षा में कभी कभी पूछता है, ठीक है। उसका नाम था क्या पता, पीटर मेरिट्सबर्ग उसका स्टेशन का नाम था, ठीक है। इस स्टेशन में उसको महात्मा गांधी को उठा के फेंक दिया ट्रेन से बाहर। क्या किया, फेंक दिया नहीं, मतलब बोला जबरदस्ती धकेल के निकाल दिया। किसको निकाल दिया, अब महात्मा गांधी को तो गुस्सा पूरा आ गया, बोला साला मेरे पास टिकट था फिर भी तुम लोग फेंक दिया, तो ये हम लोग, ये चलेगा नहीं। अब क्या बोला, ये मेरे साथ हुआ और भारत का कोई भी आदमी अगर तुम सबके साथ ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोला ये इसको जो काला कानून का जो तुम लोग ये नियम लगा के रखा है कि खाली बढ़िया आदमी खाली ट्रेन में चढ़ेगा, इसका कानून हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी हटा देंगे। तो महात्मा गांधी वहीं कसम खाया, बोला इस कानून को हटाएंगे। उसके बाद ये इसको, इस कानून को हटाने के लिए वो साउथ अफ्रीका में लगभग पता है, जब ये अब दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गया था वहां, ठीक है। तो स्टेशन का नाम याद हो गया तुम लोग को, ये पीटर मेरिट्सबर्ग बोलेगा, ठीक है। यहाँ उसको क्या क्या उठा के फेंक दिया, मैंने उठा के जबरदस्ती फेंका नहीं, मैंने धीरे धकल के नीचे कर दिया, ठीक है, धकल के नीचे कर दिया। अब महात्मा गांधी तो माथा खराब हो गया, होशियार लोग था ना, पढ़ा लिखा आदमी था। तब बोला ये कानून को क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे, रुको। अब यहाँ से तो फिर वो क्या किया, दूसरा टिकट फिर लिया, फिर टिकट लिया, कौन लिया, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। फिर वो बोला हम तो जनरल में नहीं है जाएंगे। महात्मा गांधी जी बोला किसमें, जनरल में हम भी जाने वाले नहीं है। फिर वो टिकट लिया। तो वो उस बार जब टिकट लिया, वो ट्रेन का पूरा आदमी, वो ट्रेन खाली ट्रेन था, लगभग वो 12 बजे टिकट लिया, रात में टिकट लिया। वो ट्रेन का जो बोगी था ना, वो बिल्कुल खाली था। महात्मा गांधी एगो सीट पर असकरे बैठा हुआ था, उसको कोई देखा नहीं रास्ता में, वो वहां पहुंच गया। नटाल क्या हुआ, नटाल पहुंच गया। अब वो वहां केस लड़ने गया, किसका केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला का, ठीक है। वो व्यापारी जो था उसका केस लड़ने गया वहां। अब जब वहां केस लड़ने गया तो महात्मा गांधी पगड़ी बना था, क्या बना, पगड़ी जब उसके बंधा हुआ था, तो बोल रहा है कि जज बोला कि आप पगड़ी खोलिए, मान लेते हैं कि यहाँ जज बैठा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ जज बैठा हुआ है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी इधर है, ठीक है। महात्मा क्या था, गांधी यहाँ से खड़ा करके बोल रहा है, जज यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी को बोलता है आप पगड़ी खोलिए। पगड़ी जज के सामने क्यों पहना है, बोला पगड़ी हम नहीं खोलेंगे। महात्मा गांधी बोला कि जैसे पगड़ी खोल देंगे तो इतना आदमी बैठा हुआ हंसेगा सब ना। तो महात्मा गांधी बोला मेरा भी कुछ तो इज्जत है। बोला पगड़ी हम नहीं उतारेंगे। बोला क्यों नहीं उतारिएगा, ये जो जज बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जज बोला पगड़ी उतारिए। बोला हम नहीं उतारेंगे। तो बोला क्यों नहीं, बोला देखिए ये मेरा भारतीय, क्या, ये भारतीय मेरा संस्कृति है, जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, CULTURE, कल्चर। बोला ये मेरा कल्चर यानी संस्कृति है, भारत का, पगड़ी बांध के चलेंगे, हम नहीं खोलेंगे पगड़ी। तो ढेरी बोलने लगा पगड़ी के बारे में। तो जज बोला अच्छा चलो चलो छोड़ो, कहानी छोड़ो, पगड़ी का बात छोड़ो, अब क्या तुम्हारा है केस बोलो। तो केस के बारे में बताया, केस के बारे में अपना बताया। ये कौन बताया, महात्मा गांधी किसको बताया, वो जज को बोला, ठीक है। जज को बोला तो महात्मा गांधी, देखो केस होता है ना, जीत कैसे होता है केस, मान लेते हैं कि तुम सही साबित करेगा तब ना तुम केस जीतेगा रे। तो वो जो केस उसके कंपनी के ऊपर जो केस किया था, किसका, दादा अब्दुल्ला का जो ऊपर केस हुआ था, वो केस फर्जी केस था। क्या केस था, फर्जी केस था। महात्मा गांधी वो केस में मैंने सब कुछ सबूत तबूत मांगने लगा, दी लोग नहीं दे पाया, तो महात्मा गांधी वो केस जीत गया। क्या हो गया,
क्या हुआ केस? दादा अब्दुल्ला का केस क्या हुआ? महात्मा गांधी जीत गया। तो महात्मा गांधी का पूरा भारत में पूरा नाम हुआ। बोला वाह, साउथ अफ्रीका में कोई यहाँ का आदमी जा करके केस लड़ा और वो भी केस जीत गया, तो मामूली वाला बात है। तो महात्मा गांधी बोला उसमें दम है। क्या है? बोला वो भारत को भी आजाद कर सकता है। बोला साउथ अफ्रीका में जाके जब केस लड़ गया तो यहाँ का बात छोड़ो। ठीक है, जब महात्मा गांधी केस लड़के 93